now. Am I? Yeah. Good morning. आपटे काका, हरिया सर, पुरुषोत्तम पवार सर, रिस्पेक्टेड भट सर आणि सगळे NGO आणि मित्रमंडळाचे कार्यकर्ते. आज आपण ज्या वर्कशॉपसाठी इकडे आलेलो आहोत त्या वर्कशॉपचा उद्देश हे ट्रेनिंग हा निश्चित आहे, पण ट्रेनिंग बरोबर आम्हालाही तुमच्याकडून खूप साऱ्या गोष्टी शिकायला मिळतात. ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. कारण आता बसलो, सरांचं लेक्चर ऐकलं, तर सरांचंही लेक्चर होईल, आपटे काकांचं, हरिया सरांचं आणि पुरुषोत्तम पवार किंवा तुमच्यापैकी काही आता डोंबिवलीवरून काही जे प्रॉब्लेम्स होत आहेत तिकडचे ते लाईव्ह प्रॉब्लेम्स आहेत किंवा आपल्याकडे काही टेक्निकल डिफिकल्टीज आहेत त्याच्याबद्दल आपण डिस्कस करूयात. जसं आपलं डिस्कशनचं सेशन पुढे जाईल तसं. पण त्याच्या अगोदर आपण काही बॉडी डोनेशन, ती बॉडी डोनेशन का करायचं, ती बॉडी डोनेशन ऍक्ट हा आला का, वाय देअर वॉज अ नीड फॉर बॉडी डोनेशन. कारण आपण नुसतंच म्हणतो बॉडी डोनेशन. आता काकांनी सांगितलं, सगळ्याला सुरुवात करायच्या अगोदर मला एक सांगायला आनंद वाटतो की मी बॉडी डोनेशनचा संकल्प सोडलेला आहे म्हणजे केलेला आहे. नाही, मराठी भाषा. आणि दुसरं म्हणजे आय एम ऑर्गन डोनर. आणि आता लायसन्स तुम्ही रिन्यू करता ना, त्याच्यावरती तो ऑप्शन असतो. मी माझ्या याच्यात एस म्हणून टाकले. तर जर काही झालं तर ती काळजी घेतील घरचे, त्याची मी खात्री देतो. तर आपण बॉडी डोनेशन कडे येऊया. सगळंच डोनेशन करायचं, काकांनी जसं सांगितलं सगळंच डोनेशन करतो म्हणजे काय करतो, सगळं डोनेशन करायचं म्हणजे काय, पूर्ण बॉडी. मलाही आमच्या काही नातेवाईकांनी सांगितलं, मी खूप साऱ्या लोकांना कन्व्हिन्स करू शकलो. आता काकांनी जसं सांगितलं पारशी लोकांची बॉडी, तर माझ्याही इथे 2010 पासून आल्यानंतर साधारणपणे 6 वर्षापूर्वी मी इकडे पारशी डोनेशन एक घडून आणलं. आणि नायरमध्ये एक मुस्लिम डोनेशन सुद्धा झालेला आहे. म्हणजे नायरमध्ये एकही असा जो भारतातला जेवढे धर्म आहेत त्याच्यातलं एकही धर्म वाचलेला नाही की त्याच्यातून बॉडी डोनेशन नायरला झालेलं नाही. हे महत्वाची गोष्ट आहे. तर आपण बॉडी डोनेशन म्हणजे काय करतो आपण बॉडी डोनेशन, कारण काय होतं बॉडी डोनेशन आपण ज्यावेळेस म्हणतो तर त्यावेळेस बॉडी डोनेशन एकदा मृत्यू झाल्यानंतर ती बॉडी तुमची राहतच नाही. तोही एक टेक्निकल ग्लिच असतो. मग बॉडी डोनेशन कोण करणार? बऱ्याच लोकांची इच्छा असते की तो फॉर्म भरून द्यायचा. आमच्याकडे ते फॉर्म्स आहेत काही. ते फॉर्म भरताना आपण त्या फॉर्म मध्ये बरेचशे गोष्टी असतात तर घरातले तयारच होत नाही, मी देणार नाही. घरातले म्हणतात मी सही देणार नाही. मग कोणाची सही घ्यायची, माझी तरी इच्छा आहे. मग सगळ्यांना काय वाटतं की बॉडी डोनेशनचा फॉर्म भरला, आपण तो फॉर्म टाकला म्हणजे काम झालं. इज इट सो सिम्पल? असं नाहीये. कारण आपले लिगल इयर्स असतात. त्या लिगल इयर्स आपल्याबद्दल त्यांनी तो डिसिजन घ्यायचा असतो. पहिल्यांदा स्पाऊस आणि म्हणजे नवरा किंवा बायको आहे, आणि त्याच्यानंतर असतात ती मुलं. आता त्याच्यामध्ये काय होतं, अशा अनेक केसेस मी बघितलेल्या आहेत की नंतर जे प्रॉब्लेम्स होतात. तर म्हणजे मला सांगायचा उद्देश हा आहे की आपण खूप साऱ्या बॉडी डोनेशन करतो. आता समजा नायरमध्ये आपण आतापर्यंत एक 100 डोनेशन केलेले आहेत. मागच्या 3-4 महिन्यामध्ये किंवा 6 महिन्यामध्ये आपण 100 डोनेशन केले. ते 100 मध्ये 2 डोनेशन आपण घेऊ शकत नाही, कारण त्याच्यामध्ये लिगल हर्डल्स असतात. तर त्यामुळं ते 2 डोनेशन आपण सोडले तरी काही हरकत नाही. कारण काय होतं, त्या डोनेशन नंतर जो प्रॉब्लेम होणार असतो त्याच्यामुळं इन्स्टिट्यूटचं नाव तर खराब होतच, परंतु आपल्या ज्या संस्थेतर्फे आपण ही गोष्ट घडवून आणलेली आहे त्या संस्थेच्या याच्यावरती सुद्धा तो धब्बा लागला. सो मुझे ये कहना है कि जब बॉडी डोनेशन करते हैं तो बॉडी डोनेशन करते टाइम लीगल हर्डल्स जो रहते हैं, तो कुछ लीगल हर्डल्स ऐसे रहते हैं कि वो लीगल हर्डल्स में क्या होता है कि 100 डोनेशन किया और उसमें से 2 डोनेशन नहीं दिया तो कुछ होता नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा मेजर ये नहीं होता. क्योंकि अभी परसों एक केस आई थी कि दैट वाइफ वाज नॉट अवेयर, शी वाज नॉट इन दैट कंडीशन एंड उनका ब्रदर वाज रेडी टू डोनेट. अब हु इज द फर्स्ट लीगल हेयर? वाइफ. सो उसका साइन तो चाहिए ना. वाइफ का साइन नहीं, बाद में उसको होश आ गया या जो भी कुछ हो गया और वो आ गई, वो कहाँ पे आ जाएगी? इंस्टीट्यूशन. दिस इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन. सो ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, इसीलिए कोई भी आरटीआई डाल के इसका बॉडी यहाँ पे डोनेट हुआ है उसका रिकॉर्ड हमें रखना पड़ता है. सो 100 डोनेशन में से 2 डोनेशन नहीं भी हुए
तो ही कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लीगैलिटी जो है, आई एम ट्रेसिंग ऑन लीगैलिटी, तो इसलिए कुछ इतना स्ट्रेसफुल होने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसा नहीं होता, नायर में ऐसा नहीं होता, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। देयर आर सर्टेन पीपल, दे आर जस्ट फॉलो द लॉ, स्ट्रिक्ट लॉ, ठीक है, वी आर ऑल्सो फॉलोइंग द लॉ, वी आर नॉट बेंडिंग इट, सो व्हाटएवर द थिंग्स आर देयर वी कैन कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग सिनेरियो, वहां पे हम अकोमोडेट करेंगे। देयर आर सर्टेन बॉडीज की वो यहाँ पे नहीं ले सकते तो हम कहीं और, देयर आर सर्टेन प्राइवेट इंस्टीट्यूट हम वहाँ पे डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि उनका बॉडी डोनेशन का जो इच्छा है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक काम कर रहे हैं। और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला की हे काका एक तासभर रोज देतात समाजासाठी, हे सगळे भारावलेले लोक आहेत, हे कोण करू शकतं, हे कोण करू शकतं, आणि या सगळ्या लोकांच्या बरोबर आम्हीही छोटासा खारीचा वाटा तुमच्या बरोबर उचलत आहोत, याचा मला अभिमान वाटतो। म्हणजे वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ युअर सिस्टम, दिस इज द सिस्टम। आणि तसं बघायला गेलं तर ऑल ओवर इंडिया में जितना डोनेशन होता है, नायर में सबसे ज्यादा डोनेशन हो रहा है ऑल ओवर इंडिया, एंड दिस इज नॉट द सिनेरियो ऑफ इंडिया, इफ यू आर कंसिडरिंग द ग्लोब, सो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारा ही है, सबसे ज्यादा जन्म भी हमारे यहाँ पे होता है, ऑन द कॉन्ट्री डेथ भी वैसे ही होती है, तो मतलब वो रेशो ज्यादा है। तो हम ऑल ओवर इंडिया में तो सबसे ज्यादा डोनेशन यहाँ पे होता ही है, अदर वे राउंड ग्लोब का अगर ये रहेगा वो उसके मेरे पास अभी उसका एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन प्रोबेबली वी आर फर्स्ट और द लार्जेस्ट बॉडी डोनेशन एक्सेप्टर इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड आल्सो। ये मैं आपको सो दिस इज द इन्फॉर्म एक्ट। तो उसमें इंपॉर्टेंस क्या है, यूजुअली हम पहले एनाटॉमी टीचिंग, इट वाज अ ट्रेडिशनल एनाटॉमी के लिए ही यूज होते हैं। अभी सर यहाँ पे स्किल्स लैब है, सो मेनी डॉक्टर्स दे आर स्किल, दे आर होनिंग देयर स्किल इन द स्किल लैब इटसेल्फ, और वो स्किल लैब सिर्फ यहाँ पे मतलब यही जो डॉक्टर्स आते हैं उनके लिए नहीं है, they are actually giving live transmission also, and पूरे ग्लोब में जितने लोग हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि इंडिया में मेडिकल एजुकेशन इज द चीपेस्ट मतलब इकोनॉमिकली, एंड यू विल गेट मैक्सिमम मेडिकल एजुकेशन विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन। दुनिया में कहीं पे नहीं है, हम सब लोगों का सिलेबस ये करते हैं, सब लोगों से कोलैबोरेशन करते हैं, सब लोगों के यहाँ पे डिस्कशन होता है, कॉन्फ्रेंसेस होती है, ऑनलाइन डिस्कशन होता है, तो उसमें पता चल जाता है कि इंडिया में कम समय में बहुत ही ज्यादा नॉलेज दिया जाता है, सिर्फ इंडिया में, एज कंपेयर टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो हमें ऐसा लगता है आगे है, लेकिन वी आर फार अहेड। एंड ये पॉसिबल किसकी वजह से होता है, अभी सब रोबोटिक एआई का जमाना है, तो एआई में सब ये हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद हम सब लोग रिप्लेस हो जाएंगे। इज इट सो, डू यू थिंक? ये तो अभी नियर फ्यूचर में पॉसिबल नहीं लग रहा। तो ये जो स्किल लेनी है, हमारे यहाँ पे साइमल्टेनियसली इतना ज्यादा डोनेशन हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे एक टेबल भी आया, वो टेबल किसके लिए है कि जहाँ पे कुछ बॉडी नहीं, अभी दुबई में जाओगे, गल्फ मेडिकल कॉलेज में जाओगे, तो वहां पे क्या है, मेल टेबल पे मेल बॉडी रहेगी, मेल स्टूडेंट रहेगी और मेल टीचर रहेगा, फीमेल इस पे फीमेल बॉडीज रहेगी एंड फीमेल टीचर रहेगा और फीमेल स्टूडेंट रहेगी। दिस इज द सेग्रीगेशन। सो वहां पे वो लोग देखते नहीं है कि ये वेदर दे मतलब इसको फीमेल को मेल का कुछ आना चाहिए, मेल को फीमेल का सिस्टम पता होना चाहिए। वहां पे वो सेग्रीगेशन है, वहां पे एग्जिस्टिंग, दैट इज द लॉ, यू कैन से लॉ ऑफ लैंड। तो वहां पे वो सिस्टम है, हमारे यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। लेकिन ये जो हम सीख रहे हैं, सिर्फ एनाटॉमी नहीं, बाकी सर्जन्स और बाकी जनरल पब्लिक, मतलब मुझे बाद में पता चला व्हेन आई वाज इन पुणे एंड एज अ टीचर इन भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज पुणे, तब जाके मुझे पता चला कि वहां पे फाइन आर्ट्स वाले भी लोग आ रहे हैं। तब मैंने थोड़ा सा पढ़ा कि फाइन आर्ट्स वालों को भी मैंने वो स्केलेटन दिखाया, वो सिखाया, म्यूजियम दिखाया। बाद में पता चला कि फाइन आर्ट्स वालों को भी एनाटॉमी लगती है, क्योंकि फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ा तो लियोनार्डो दा विंची वाज द वन, irrespective of medical background, he was the one who used to dissect the body, calf muscle का शेप कैसा है, बाइसेप्स का शेप कैसा है, जो बॉडी कंटूर्स है वो कैसे है, और उसके हिसाब से उसका पिक्चर और ड्राइंग रहते थे। So he was the first one 15th सेंचुरी के आसपास में, वो जो लियोनार्डो दा विंची।
तो ये बात करेंगे। तो मतलब ये इतने सारे लोगों में एनाटॉमी इज इंडिस्पेंसिबल। सो कहीं पे भी जाइए मेडिकल साइंस में, इसलिए तो बोला जाता है as soon as you enter in the world of anatomy you will learn or you will encounter around 5000 new non-English terms and these are Greek and Latin and 1000 जो है बाकी ऑफ्थाल्मी में, तो मतलब 6000 वर्ड्स है। सो वो सब ग्रीक एंड लैटिन वाले हैं। सो ये इम्पोर्टेंस तो है ही अभी जो हमने, क्योंकि क्या है ह्यूमन बॉडी को जो टच करने का फील है, टच करने का ये एक सेंसेशन और एक इमोशन है, ये इमोशन कैसे और नहीं मिलेगी जहाँ पे बॉडी ही नहीं रहती। अभी यू कैन सी देयर आर सो मेनी पीपल दे आर गोइंग एंड स्टडीइंग समवेयर इन रशिया और चाइना में जाते हो, इतने सब जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे बॉडी नहीं रहती। तो व्हाट इज देयर अल्टरनेटिव, उन्होंने वो एक कैडावरिक टेबल बनाया उसपे पूरा बॉडी है। सो सब देखो, एक्चुअल हाथ नहीं लगाने का, वो टेबल पे जाके जो चाहिए हार्ट देखना है, हार्ट का इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ देखना है 3D में। यू कैन फील दिस, हाथ में लिया है, लेकिन दिस इज सब सूडो फीलिंग। यहाँ पे हाथ में लेना और वो हाथ में लेना, कैन यू कंपेयर दोस थिंग्स? सो देयर इज नो ह्यूमन टच एज सच, सो दैट ह्यूमन टच इज ओनली अवेलेबल व्हाइल डूइंग डिसेक्शन। So these are हिस्ट्री में अगर जाते हैं तो एक दधीची मित्र मंडल है ना, दधीची मित्र मंडल, तो हिंदू माइथोलॉजी में अगर देखा जाए तो पुराणाज में जब बोला गया था कि वत्रासुर का जब वध करना था, असैसिनेशन ऑफ वत्रासुर, सो वो दधीची ऋषि का जो स्केलेटन था, उस स्केलेटन की वजह से वेपन बना के उसका वध किया गया। सो दैट वाज माइथोलॉजी में, हिंदू माइथोलॉजी में देखा जाए तो दैट वाज द फर्स्ट, यू कैन से। एंड सुश्रुता जो सर्जन, ही वाज अ फर्स्ट सर्जन, तो बेसिकली राइनोप्लास्टी वाज स्पेशलिस्ट थे सर्जन। इन्होंने बॉडी डोनेशन किए, बॉडी के डिसेक्शन किए थे। वो जो ग्रास रहती है, ग्रास का ये कटिंग के ये लेके उन्होंने ऐसा डिसेक्शन किया था, लेयर बाय लेयर बाय, पानी में रख के कब ऊपर उठाना है कब नीचे, ये किया है। जब आप इसका देखोगे थोड़ा सा आयुर्वेदिक इसमें अगर देखोगे तो उनके डिसेक्शन किए हुए स्पेसिमेंस कैसे थे वो अभी भी लिखा हुआ है। सो ये पहले ये जो हॉल था इसका नाम आई थिंक सुश्रुता हॉल, ये हॉल में आप जो बैठे हैं ये सुश्रुता हॉल। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो 1752 में ये एग्जीक्यूटेड मर्डरर्स जो रहते थे उनको कुछ भी, यूरोप में कैसा होता था कि कुछ भी अगर आपने एप्पल भी चुराया, एक खून भी किया और कुछ किया है, चोरी भी की है दूसरी कुछ, फिर भी कुछ कोई भी ये किया तो कैपिटल पनिशमेंट। सो कैपिटल पनिशमेंट होने के बाद क्या होता था कि लोग ऐसे आने के बाद उनका डिसेक्शन करते थे। हमें डिसेक्शन करना है मतलब उनके कॉप्स लेते थे, क्योंकि वो मर्डरर्स थे। क्यों ऐसा बोलते थे? क्योंकि उन्होंने तो मर्डर किया है तो उनका तो यूटिलाइजेशन होना चाहिए ना, तो यूटिलाइजेशन के लिए वो एक एक्ट आ गया था। सो दैट वाज कॉल्ड एज मर्डर एक्ट। और बेसिकली क्या है कि बहुत सारे लोग हैं ना वो ग्रेवयार्ड में जाके चोरी करने लगे, क्योंकि वो सब्सटेंशियल नहीं था, तो उनको डिसेक्शन तो करना है, लेकिन ग्रेवयार्ड में जाके वो बॉडीज चोरी करते थे और बाद में उसका डिसेक्शन करते थे। इसमें क्या होता है कि पहले जो वॉरियर्स रहते थे तो वॉरियर्स में क्या हाथ टूट जाता था, पैर टूट जाता था, उसका रेट, सक्सेस रेट कम रहता था, लेकिन वो कैडावरिक अगर ये रहेंगे लिम्ब तो वो ट्रांसप्लांट करते थे, हाथ पैर जो भी। तो इवोल्यूशन कैसा हुआ है कि मर्डर एक्ट 1752 का था, एनाटॉमी एक्ट 1832 में आ गया एंड ह्यूमन टिश्यू एक्ट 1961 में आ गया और फिर उसमें अमेंडमेंट्स हो गए। सो ये जो एनाटॉमी एक्ट 1832 हम ऐसे बोले जाता है कि 1832 में वो एक्ट आ गया, तो व्हाट वाज द रीजन? हमारे प्रेसिडेंसी में, मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इट वाज कंसीडर्ड एज अ बॉम्बे एनाटॉमिकल एक्ट व्हिच वर इम्प्लीमेंटेड इन 1948। तो और उसके बाद 52 में महाराष्ट्र एनाटॉमी एक्ट आ गया, वो हर एक रीजन में। तो अर्लियर इट वाज थॉट टू बी बॉम्बे एनाटॉमिकल एक्ट। तो ये एनाटॉमी एक्ट आया ही क्यों? एनाटॉमी एक्ट आया ही क्यों, उसका रीजन हम देखते हैं। और फिर ये एनाटॉमी एक्ट में कोरोनर पहले रहता था,
अगर आप जेजे में जाओगे तो वहाँ पे कोरोनर कोर्ट, बहुत सारी शूटिंग्स भी होती है वहाँ पे, कोरोनर कोर्ट है अभी भी, मतलब वो कोर्ट है लेकिन कोरोनर नहीं है अभी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वो उसका वो पावर है। तो उसका एक 2005 में उसका अमेंडमेंट में आ गया, सो दैट वाज द कोरोनर्स अमेंडमेंट, ऐसा बोला जाता है उसमें। एनाटॉमी की हिस्ट्री में अगर देखते हैं तो मर्डरर्स के यहाँ से शुरू होके ग्रेवयार्ड से बॉडी स्नैच करने के बाद लोगों को ऐसे लगने लगा कि वो जो मर्डर एक्ट था ना, तो हमें लाइव चाहिए बॉडी, लाइव बॉडी देखनी है। तो लाइव बॉडी देखते टाइम क्या करते थे, वो मर्डरर्स को फांसी हो गया ना तो फांसी दे दिया और तुरंत उसको ये कर देते। अभी फांसी देने के बाद कम से कम 7 to 10 मिनट्स तक वो बंदा थोड़ा सा तो जिंदा रहता है हैंगिंग पोजीशन में, और फिर वो डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन वो तुरंत उसको नीचे उतारते थे क्योंकि उनको लाइव क्या है वो देखने का था। तो वो मर्डर्स एक्ट में क्या करते थे, दैट वाज अनइथिकल प्रैक्टिस। उनको कंप्लीट डेथ नहीं होती थी लेकिन जस्ट फांसी दे दिया, हो गया फांसी। तो क्योंकि पहले जो कैपिटल पनिशमेंट होती थी वो पब्लिक हैंगिंग होती थी, ऐसे नहीं कि अभी जुडिशियल हैंगिंग जैसे होती है इंडिया में, वैसे नहीं होती थी। तो पब्लिक में ये करते थे और तुरंत निकालते थे और पूरा डिसेक्शन उसका करते थे। तो उनको देखना था कि लाइव में हार्ट बीट कैसे होता है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा तो हार्ट बीट होता रहता है। तो ऐसे मतलब दैट वाज अ क्रूअल थिंग, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान साधना उसके लिए, ज्ञान संवर्धन। So that was considered as a human vivisection. That was considered as a human vivisection. Generally 300 BC ये सब चीजें होती थी। फिर इन्फ्लुएंशियल इरा ऑफ गैलन फिजिसिस्ट, लेकिन बेसिकली क्या था कि पहले चर्चेस वगैरह ये सब जो चीजें थी ना, वहाँ पे एकदम डोमिनेंस रहता था। किसी ने बोला था कि पृथ्वी गोल है तो उसका असैसिनेशन हो। सो लाइकवाइज पहले अगर चर्च के खिलाफ या कोई और किसी के खिलाफ, जो पोप वगैरह उनके खिलाफ अगर कुछ बोला जाता तो आपका कैपिटल पनिशमेंट तय था। तो ये 400 से 600 साल तक ये ऐसा ही चलता रहा कि लोग बोलते थे हम जो सांस लेते हैं वो सांस लेने के बाद आर्टरी में से ऑक्सीजन चला जाता है, क्योंकि अब डिसेक्शन करते तो आर्टरी में कोई ब्लड ही नहीं रहता, और नर्व में से स्पिरिट चला जाता है, और वेन में से ब्लड चला जाता है और जाता है और आता है। जैसे कि हाई टाइड लो टाइड, वैसे ब्लड जाता है जब जरूरत चाहिए और जब जरूरत चाहिए तब वापस आता है। ये कंसेप्ट था तब। तो ये कंसेप्ट एक, कैन यू इमेजिन 600-800 साल तक यही कंसेप्ट अगर रहेगा तो दैट वाज कॉल्ड एज साइंस सिएस्ता। सिएस्ता इज झोपतो ना अपन, नींद में थे। सो दैट वाज अ गैलेंस इरा। So that was considered second century से 15th century तक साइंस में कुछ मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई। So that was considered as science। 16th century आ गई। फिर 17th and 18th century में कुछ लोग डिसेक्शन, जैसे मूवी देखने जाते हैं, so मूवी देखने जाते हैं वैसे डिसेक्शन देखने जाते थे लोग। डिसेक्शन होता था, ऑफिशियल ऐसे अनाउंस करते थे जैसे ड्रामा देखने जाते। और ये जो लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये टिकट लेके देखते थे। तो कोई कम टिकट रहेगा तो दूर से देखेगा, ऊपर से, और मतलब नजदीक से देखना है तो ज्यादा टिकट, ऐसे ड्रामा में होता है ना वैसे। इसीलिए सिमिलर वे में बहुत सारे पुराने जो हॉस्पिटल्स है, जैसे बीजे मेडिकल कॉलेज वेयर आई स्टडी, तो वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल से इसमें डोम रहते थे कि हम ऊपर से देख सकते थे, स्टूडेंट्स ऊपर से ऐसे विदाउट डिस्टर्बिंग टू एक्चुअल सिनेरियो ऊपर से हम देख सकते। तो ऐसे जेजे में भी शायद रहेंगे। तो दिस वाज द सिस्टम। तो वैसे ये जो सिस्टम थी, ये सिस्टम वहाँ पे एग्जिस्टिंग थी। तो ऐसे एनाटॉमी के लेसन्स लेते थे कुछ सर्जन्स। तो सिर्फ ये हो गया तो दूसरी जगह, दूसरे हो गया तो तीसरी जगह, सिर्फ डिसेक्शन देखने के लिए, क्योंकि डिसेक्शन में कुछ मिलता नहीं था। अब ये इरा में क्यों एनाटॉमिकल एक्ट आ गया है, ये बर्क एंड हेरिंग, उसको बर्किंग भी बोलते थे। ये जो दो लोग थे, उन्होंने वो टाइम पे एक प्रोफेसर नॉक्स करके थे। प्रोफेसर नॉक्स को क्या चाहिए था, बॉडी चाहिए। प्रोफेसर नॉक्स ने ऐसा बोलता था कि मुझे बॉडी चाहिए।
तो बॉडी कैसे मिलती थी? तो पहले ये ग्रेवयार्ड्स में से ऐसे स्नैच करके, बॉडी स्नैचर बोलते थे उनको, स्नैच करके बेचते थे 6 पाउंड 7 पाउंड ऐसे इसमें। तभी भी ये लोग भी बेरोजगार थे और ये काम सब करते थे। बाद में उनको बोला गया कि ये बॉडीज कैसे लेके जाओगे आप? तो उन्होंने बोला कि हम तो ऐसे चोरी छुपे ले जाते हैं। बोले नहीं, जितना बॉडी का कॉस्ट कैसा रहेगा, बॉडी का कंडीशन, कुछ उसमें मास नहीं चाहिए, जितना फ्रेश बॉडी उतना ज़्यादा कॉस्ट। अब ये कैसे मिलेगा? क्योंकि ग्रेवयार्ड में जाते टाइम तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उनको फ्रेश बॉडी जब चाहिए तो वो क्या करने लगे? मर्डरर्स करने। सो दे वर कंसिडर्ड एज अ पोर्ट मर्डरर्स। सो उन्होंने क्या किया कि सभी इसमें से ऐसे किसी को बुला के सिर्फ एस्पेक्शियल डेथ, क्योंकि अगर गला विला काट दिया तो डिसीजन कैसे होगा? सो एस्पेक्शियल, गला दबा के मारते थे, गला दबा के। तो ये उनका चोरी, ये जैसे सो अल्टीमेटली ये जो एग्जीक्यूशन यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये दिस इज पब्लिक हैंगिंग। तो ये है बेसिकली बर्ड का हैंगिंग हो गया, पब्लिक हैंगिंग हो गया। उसका स्किन का बुक है, वो स्किन भी वहां पे रखी है अभी भी म्यूजियम में। सो ये जो पोर्टर्स थे तो यूनियन कैनाल के थे, विलियम हेयर एंड वर्किंग, एंड दिस वाज अ प्रोफेसर नॉक्स। सो इन्होंने जब 18 मर्डर्स किए, 18 मर्डर्स करने के बाद 1832 में पहला यूरोप में एनाटॉमी एक्ट एस्टैब्लिश हो गया कि बॉडीज कहाँ से लाएंगे, कौन डिसेक्ट करेगा, किसके लिए डिसेक्ट करेगा और कैसे करेंगे। तो ये सब, तो ये जो बॉम्बे एनाटॉमिकल एक्ट उसके बाद में हमने एक्सेप्ट किया। तो व्हाट वाज द नीड? अब ये एक्ट आपके डोनेशन के इसमें से है क्या? एक्ट वाज नॉट फॉर डोनेशन, एक्ट इज फॉर अनक्लेम्ड बॉडीज। तो पहले बॉम्बे में क्या होता था, बहुत सारे बॉडीज रहते थे, जैसे आप लोग अभी काम कर रहे, तो कुछ ऐसे लोग भी है समाज में कि वो किसी का भी बॉडी रहे, तो इसीलिए व्हेनेवर यू आर गोइंग इन द पब्लिक हॉस्पिटल में आप नाम लिखवाते हैं और नाम के बाद में क्या लिखवाते हैं? धर्म। अब कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, रिलीजियन लिखते हैं। क्यों ऐसा है कि मुस्लिम को ठीक से ट्रीटमेंट नहीं देंगे, हिंदू को ठीक से ट्रीटमेंट नहीं देंगे? इज इट सो? नहीं, क्योंकि अगर कुछ हो गया और किसी ने बॉडी क्लेम नहीं की तो आपके रिचुअल्स, फाइनल रिचुअल्स कैसे किए जाएंगे? दैट इज द मेन रीजन कि रिलीजियन का कॉलम वहां पे लिखा है। सो दैट वाज द फर्स्ट आइडिया। तो पहले क्या होता था, कुछ लोग अभी भी ऐसा करते हैं कि कोई भी रिलीजन का बॉडी होगा, कोई नहीं आ गया तो मैं खुद आ गया था, मैं पैसा खर्चा करूंगा और उसके फाइनल राइट्स करूंगा, ऐसे सिस्टम। तो पहले कैसे थे, यहाँ पे बेने इजराइली जो लोग थे, बेने इजराइल, जूज, पारसीज, मुस्लिम्स, इनके अगर किसी के डेथ हो जाती थी तो वो लोग क्या करते थे, अच्छा ये जू का है, उठा के लेके जाएंगे और जू के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करेंगे, ऐसा ये करते थे। और सिर्फ बॉडी जो अनक्लेम रहती थी, हिंदू में कोई ये नहीं था, तो सिर्फ वो हिंदूज की बॉडी लेते थे। फिर हिंदू वाले भी आगे आ गए और बोलने लगे कि नहीं, हमें भी चाहिए ये सब चीजें, हम भी अपनी बॉडी लें। तो फिर बॉडीज नहीं मिलती थी। ये सब जो रिलीजन थे वो माइनॉरिटी थे, तो उनके इक्का दुक्का लोग मरते थे, लेकिन हिंदू वाज अ मेजॉरिटी, तो उसमें से ज्यादा लोग मरते थे, तो वो फ्लो बंद हो गया। इसीलिए उन्होंने बोला इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ द रीजन, एक 7-8 दिन लिखेंगे कि बॉडी मिल गई है और वो बॉडी बाकायदा एडवर्टाइज करना पड़ता है और वो मॉर्चुरी में रखनी पड़ती है, और वो अपने यहाँ पे पुलिस सर्जन है, जो भी बॉडी लेके जाते हैं अनक्लेम बॉडीज डिसेक्शन के लिए, पुलिस सर्जन की परमिशन से लेके जाते हैं। पुलिस सर्जन का ऑफिस इज एट नागपाड़ा, लोकेटेड एट नागपाड़ा। तो बेसिकली द आइडिया बिहाइंड दैट कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड, इफ इट इज अनक्लेम बॉडी, वो किसी को दी नहीं जाएगी। सो जो लोग क्लेम करते थे, जो सोशल वर्कर, वेलफेयर वाले लोग क्लेम करते थे, उनको बॉडीज नहीं दी जाएगी, ऐसा बॉम्बे एनाटॉमी एक्ट में क्लियर कट मेंशन किया है। तो दैट वाज द आइडिया ऑफ दिस एक्ट अनक्लेम बॉडीज के बाद। और फिर डोनेशन जब आप बोलते हैं, सो
उसको बाद में एनाटॉमी एक्ट बोलने लगे। महाराष्ट्र में पहला डोनेशन कब हुआ, किसी को आइडिया है? 1956. 1956. Pandurang Sridhar Apte. Pandurang Sridhar Apte in BJ Medical College. That was the first Pune. reported body donation in India. So Anatomy Act was established in context with registered donor coordinate. You need to coordinate with the donor family. Then anatomical specimen भी ट्रैक कर सकते हैं। मतलब if किसी में अगर कुछ ये है और वो ऐसा स्पेसिफिक चीज़ है, कुछ एनोमली है या कुछ वेरिएशन है, ऐसा रेयर वेरिएशन है, तो आप वहाँ पे चिपका सकते हैं। मतलब ये बॉडी में से ये किया, क्योंकि ऑटोनॉमी रहती है, तो इसीलिए हम कौन से बॉडी का ये है ये दिखाते नहीं। फिर वो लेबल सिर्फ हमारे पास में रहता है, बच्चों को पता नहीं रहता कि कौन लेबल है कौन। ठीक है। डिस्पोजल ऑफ, अभी सभी के मन में क्या सवाल रहता है कि डिस्पोज कैसे करते हैं? बॉडीज तो लेके जाते हैं आप, और डिस्पोज कैसे करेंगे? उसके बाद हमें तो पता होना चाहिए। यहाँ पे बॉडी डोनेशन के टाइम पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक अंगूठा काट के दीजिए, एक नाखून थोड़े से काट के, जो भी कुछ करना है घर पे करिए, यहाँ आने के बाद आपको कुछ नहीं करना। एनाटॉमी एक्ट के अनुसार यहाँ से बॉडी डिसेक्शन हॉल में जो बॉडी है ये फ्लोर के नीचे भी लेके जाने का अलाउड नहीं। यू आर नॉट अलाउड टू टेक आउट द बॉडी थ्रू एनाटॉमी डिपार्टमेंट, ये अलाउड नहीं है। Isn't it? ये अगर आप लीगली मतलब लेजिस्लेचर अगर आप ठीक से देखोगे तो उसमें ये पता चल जाए। सो दीज आर द थिंग्स। तो उसमें बॉडी आपको बाद में कोई नहीं मांगेगा, इसीलिए तो रिचुअल्स नहीं करने, इसीलिए तो आप यहाँ पे आते हैं। तो उसके रीजंस भी मैं बताता हूँ। 1956 में बेसिकली आप्टे जी ने पहले ये किया। सो प्री रजिस्ट्रेशन जो रहता है, व्हाट इज द नीड, कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि मैंने मेरे बाद क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने ऑर्गन डोनेशन का प्लेज लिया है, बॉडी डोनेशन का प्लेज लिया है। सो बेसिकली क्या है कि मेरे मरने के बाद घर वाले जो है, घर वाले ये सब करेंगे, मतलब लीगल हियर्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। सो इसीलिए वो फॉर्म्स भर के देना, तो जीते जी फॉर्म भर के देगा तो अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक मेरे ख्याल से एक 6-8 साल पहले एक डोनेशन किया था, दैट लेडी, तो किधर उनका डोनेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था, तब हम लोग साथ में नहीं आए थे। तो मुझे एक फ़ोन आ गया कि ये ऐसा ऐसा बॉडी ये करना है। तो उनकी मम्मी जो थी वो बोले उसका वेट इज़ अराउंड 30 kg, बॉडी डोनेशन करोगे, लोगे क्या? हम ऑल द वे कांदिवली बोरीवली से आ रहे हैं, तो आप लोगे क्या? मैं बोला लूँगा, आप लेके आइए। बोले श्योर, बोला श्योर 100% लेके। यहाँ आने के बाद उनका हमने डोनेशन करवाया, उनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनको बॉडी डोनेशन का, तो उनका वेट सिर्फ 30 kg था, मतलब ऑलमोस्ट स्केलेटन। बाद में पता चला कि जब हमने डिसेक्शन किया तो उन्होंने कहा था कि नहीं, इनका ऑपरेशन हुआ था 42 ईयर्स पहले, एक लंग उनकी निकाली। जब मैंने पर्सनली जाके देखा कि उनका जब डिसेक्शन किया गया था तो वो बॉडी का हमने डिसेक्शन किया था, तो जब हमने चेस्ट ओपन किया था तो लिटरली एक लंग नहीं थी। तो इसके बाद ये पता चला कि 42 इयर्स तक वो लेडी जिंदा रही एक लंग पे। Isn't it? ये तो सीधा सा उन्होंने वो डॉक्यूमेंट दिखाया हमें कि देखिए ये, तो मतलब ऐसे भी कुछ चीजें सीख जाते हैं। तो अपना केयर लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना खुद का केयर क्यों लेना चाहिए? क्योंकि अभी सर ने बताया था स्किन का ये, if your skin is good, you can give maximum grafts of your body to the survivor. सबसे ज्यादा स्किन की जरूरत क्या है? वाटर लॉस ही हो जाता है। वाटर लॉस होने के बाद बंदा मरता ही है ना, तो इसीलिए वो जो वाटर लॉस है वो प्रिवेंट करने के लिए प्रोटेक्शन तो है ही। आपका जितना वेट रहेगा उसका 18% वेट ऑफ योर स्किन। सो दैट्स व्हाई आपकी अगर स्किन अच्छी रहेगी तो ही हम मैक्सिमम ग्राफ्ट निकालने में कामयाब रहेंगे। आपके ऑर्गन्स अच्छे रहेंगे, आईज अच्छे रहेंगे, तो अभी आई का ये हो जाएगा अभी आई डोनेशन के बारे में। अगर आपके वो आईज अगर अच्छे रहेंगे, वो अच्छे कंडीशन में रहेंगे, तो एक में से कितने लोग देख पाएंगे? एक में से 3।
एक में से 3, दोनों में से 6, तो 4 से 6 लोग कम से कम देख पाएंगे। तो जस्ट इमेजिन, आप सर्कुलर, एक सर्कुलर है 11 बजे एक सर्कुलर, तो आज जो शहीद दिन है उसके लिए हुतात्मा दिन जो है ना, हुतात्मा दिन के लिए 2 मिनट का मौन रखने का जीआर निकला है। तो हम 2 मिनट के लिए मौन रखते हैं। 11 बजे बोला है कि we will stand at our this and for 2 minutes. तो बॉडी कौन कौन डोनेट कर सकता है? एनी पर्सन। अब बोलते हैं लास्ट एक मंथ में किसी ने कहा था कि बच्चे का बॉडी डोनेट करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। पेरेंट्स अगर है, बच्चे की डेथ हो गई है, वो माइनर है, सो दे कैन डोनेट द बॉडी। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्म ही भरना है और उसके बाद डोनेशन हो जाए। भरने के बाद भी अगर बाकी लोगों का कहीं पे, और ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ जेजे में फॉर्म भरा इसलिए जेजे में होगा, नायर में फॉर्म भरा इसलिए नायर में होगा। कहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूट में डोनेशन कर सकते हैं? ऐसा बोला जाता है कि जहाँ जहाँ पे मेडिकल एजुकेशन का टीचिंग होता है, रिसर्च होता है, वहाँ पे करना चाहिए। इट इज़ नॉट लाइक दैट। DMER का बकायदा एक रूल है, तो वो रूल में यू नीड टू हैव दैट सर्टिफिकेट। DMER की टीम आती है, देन आपके यहाँ पे बॉडी का वो प्रोसेसिंग यूनिट है या नहीं, एम्बाल्मिंग यूनिट है या नहीं, और फिर उसके बाद अगर गांव में है तो वो ग्रेवयार्ड कौन से इसमें बॉडी का अंतिम ये हो जाएगा पीसेस में, क्योंकि हम इंसिनरेट करते हैं बॉडी। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। देन एंड देन ओनली दे विल गेट दैट सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। तो स्टेट के लोग उनको वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं। ऐसा ही नहीं कोई भी कॉलेज शुरू हो गया तो सभी लोगों के पास में ये सर्टिफिकेट नहीं है। दैट इज एनाटॉमी एक्ट वाला सर्टिफिकेट, ये भी देखना चाहिए। Isn't it? We are also not giving body। समझो यहाँ पे ज़्यादा बॉडी हो गई और फिर रखने के लिए भी जगह नहीं है, और बाकी इंस्टीट्यूट भी अगर वहाँ से देखिए, अभी पालघर में एक कॉलेज हो रहा है, दैट इज अगेन मेडिकल कॉलेज। अंबरनाथ में एक कॉलेज हो रहा है, दैट इज अगेन गवर्नमेंट वाला कॉलेज। तो वहाँ से बॉडी तो वहाँ के लोग यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बॉडी है ही नहीं। लेकिन उनके पास अगर परमिशन है, इफ दे आर आस्किंग अस, सो वी कैन गिव देम, वी कैन एक्सटेंड आवर हेल्प कि ये बॉडी वहाँ पे लेके जाएंगे और उसमें फॉर्मेलिन इंजेक्ट करके वो बॉडी सालों तक रहते हैं। हमेशा याद रखिए, बॉडी जैसे हमने देखा था कि कॉकरोच का डिसेक्शन करते, रैट का डिसेक्शन, फ्रॉग का डिसेक्शन करते थे पहले, अभी नहीं करते, लेकिन वो करने के बाद फेंक देते थे, डिस्पोज ऑफ करते थे। तो इट वाज द थिंग, ह्यूमन बॉडी के ऐसा नहीं कि आज डिसेक्शन किया, पहले हाथ का डिसेक्शन करें, साल भर वो बॉडी चले। पहले हाथ का करेंगे, फिर पैर का करेंगे, फिर एब्डोमेन का करेंगे, फिर थोरैक्स का करेंगे, फेस का करेंगे, ब्रेन करेंगे, ऐसा साल भर तक वो बॉडी चलती है। उसके बाद भी अगर स्पेसिमेन कुछ अच्छे हैं तो हम निकाल कर रखते हैं, कुछ अगर रेयर केस है या कुछ एनॉमली है, पैथोलॉजी है, तो हम वो प्रिजर्व करके उसका स्पेसिमेन बना के म्यूजियम में रखते हैं। सो ऑल द केयर इज टेकन बैक। एंड उसके बाद जो सभी बॉडी डिस्कार्ड हो जाती है, बहुत सारी बॉडी, फिर अभी उसमें तो हम पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में ये करके
बकायदा जो म्यूनसिपलिटी की गाड़ी आती है उसमें बायोलॉजिकल वेस्ट में हमने वो बॉडी ये करनी है और फिर वो एक साथ में लेके सभी के यहाँ के लेके आके इंसिनरेट किया जाता है। तो हमेशा ये याद रखिए क्योंकि ये लोग कॉमन क्वेश्चन पूछेंगे कि इसके बाद क्या, और हमने तो फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म भरा है मतलब लेके ही जाना है। इट इज नॉट लाइक दैट। इरिस्पेक्टिव ऑफ फिलिंग ऑफ द फॉर्म वो बॉडी कुछ लोग नहीं देते, तब उनका डिसाइड होता है नहीं करना। तो इसीलिए लीगैलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई बंदा यहाँ पे नहीं है, अभी कोई बात कर रहे थे तो आप उनसे ईमेल पे इंफॉर्मेशन मंगवाएं कि वी आर रेडी। क्योंकि क्या होता है, दो लड़के होते हैं, एक लड़का बोलता है, सब अल्टीमेटली कम्स टू द प्रॉपर्टी इशू और सबको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट के लिए देयर आर 2 थिंग्स, एक तो बॉडी डिस्पोज, डेथ सर्टिफिकेट, कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट तो आपके पास में रहता है, उसके बाद डिस्पोज का। तो डिस्पोजल, तो आपने तो बॉडी डोनेट की है तो यू हैव नॉट डिस्पोज्ड इट, इज़न्ट इट? तो ये भी एक डिस्पोजल है, उसका एक हम एक्नॉलेजमेंट देते हैं, हम बकायदा एक सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। अब सर से बात हो गई है, इसके बाद जो लोग ये करेंगे तो वैसे एक स्मार्ट कार्ड भी हम देने वाले हैं सभी को कि पोटेंशियल डोनर जो बोलते हैं तो आई एम अ डोनर, तो एक कार्ड भी मिलेगा, सिर्फ फॉर्म पे नहीं रहेगा। तो वी आर गोइंग टू गिव वन स्मार्ट कार्ड आल्सो, तो वो हम भेज देंगे। ये भी प्रोसेस में चल रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स रिगार्डिंग बॉडी डोनेशन, कब करनी है, क्यों करनी है। मुझे एक पार्ट समझ में नहीं आया कि आफ्टर ग्रेजुअली द एक पार्ट आप डाइसेक्ट करते हो और फिर लेके जाते हो बायोलॉजिकल, हाउ डू यू डिस्पोज दैट? आई जस्ट वांट। हाँ, तो वो बीएमसी जो है, बीएमसी की गाड़ी आती है, बीएमसी वाले लोग सभी कॉलेजेस से ये लेते हैं, स्पेसिफिक छोटे छोटे पीसेस में रहते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ये बॉडी वो बॉडी, ऐसे नहीं करते, आइडेंटिटी नहीं रहती, और सभी को जाके इंसिनरेट करते हैं, एक साथ में जला देते हैं, दैट इज इंसिनरेशन। डजंट मैटर व्हिच यार कुछ नहीं। तो इसीलिए वो लोग पूछेंगे इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। तो मतलब व्हेन आई वाज इन भारतीय विद्यापीठ तो एक बॉडी आई थी, प्राइवेट कॉलेज में तो कोई बॉडी आई तो ऐसे छोड़ते नहीं थे। तो सैलिसबरी पार्क से बॉडी आई दशहरे के लिए, तो एवरीवन वाज एंजॉयिंग दशहरा एंड मुझे कॉल आ गया कि आप जाओ। तो मैं वहाँ जाने के बाद दैट बॉडी वाज सो क्लीन, सो क्लीन, एक लेडी की बॉडी थी, सो क्लीन कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं ग्लोव्स पहनूं और उसका एम्बाल्मिंग करूं, क्योंकि एम्बाल्मिंग करना होता है। और एग्जैक्टली 3 to 4 months बाद और एक बॉडी आ गई। तो फिर मैंने बोला कि ये बॉडी भी वैसे ही क्लीन है ना, क्लीन बॉडी, ये वैसे ही क्लीन बॉडी है। तो बाद में तो इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्लोव पहने। बाद में मैंने सिर्फ रिकॉर्ड ट्रेस किया कि वो वाइफ थी और ये 4 महीने बाद वो हस्बैंड की बॉडी आई। तो मतलब ये भी ऐसा कोई मतलब थोड़ा सा इमोटिव ऐसा ये कुछ नहीं है इसमें, लेकिन मैंने देखा है कि उनका वो जो जज्बा है और इतना क्लीन करके, क्योंकि क्या है, देयर आर सर्टन पीपल दे आर वर्किंग की बॉडी ब्यूटिफिकेशन, मरने के बाद भी बॉडी ब्यूटिफिकेशन और क्लीनिंग वगैरह करके ही डोनेट करते हैं, ऐसा है। तो ये भी अगर, क्योंकि क्या है कि वैसे वो ट्रीट हो जाएगी, अगर कुछ गंदा है ऑपरेशन से उठा के, मतलब ऑपरेशन हुआ है और सब वैसे ये डायपर ऊपर वो सब ऐसे उठा के ला, वो भी हम लोग लेते हैं। लेकिन कैसा रहता है, इफ इट इज क्लीन, इफ यू आर एडवाइजिंग देम, तो इट वुड बी बेटर, क्योंकि वो कैसा रहता है कि उतना डिग्निफाइड वे से ट्रीट करते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी देखिए, सो दे आर ट्रीटिंग इट यू नो एकदम डिग्निफाइड वे से, वैसे नहीं करते ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें एनहांस हो जाएगा, एक ह्यूमन टेंडेंसी, ये याद रखिएगा। सो इसमें क्या है, नीड में आई विल फिनिश इट विद इन 2 minutes। ओके, सो मेडिकल एजुकेशन के लिए, देन रिसर्च के लिए, एंड अभी तो कंटिन्यूइंग, मतलब CMEs, देयर आर वेरियस CMEs, सर आर टेकिंग यू नो वेरियस CMEs, सभी लोग मतलब प्लास्टिक सर्जरी वाले लेते हैं, ENT वाले लेते हैं, ऑर्थो वाले ऑर्थोस्कोपी के लिए लेते हैं, स्किन वाले लेते हैं, देन एनेस्थेशिया वाले, ये सभी लोग यहाँ आके ट्रेन होके फिर चले जाते हैं। क्योंकि व्हेन आई वाज इन BJ मेडिकल कॉलेज, तब कुछ ऑपरेशन अगर रहता था स्पेसिफिक ऑर्गन, तो वो लोग आते थे, हमसे एनाटॉमी डिस्कस करते थे, एक्चुअल देखते थे, कुछ लोगों को डिसेक्शन करना रहता था, एंड देन दूसरे दिन दे यूज्ड टू ऑपरेट, ऐसा होता था। लेकिन अभी तो उनको लाइव ये सब चीज़ें मिली, थिंग्स आर चेंजिंग, वी आर अपग्रेडिंग, सो वी शुड अपग्रेड बाय ऑल मीन्स।
सो मैंने ऑलरेडी ये सब ये किया है। नॉन सुटेबिलिटी अभी तो बताया है कि अगर वो पेशेंट, अगर उनको पता है कि अभी कार्सिनोमा का भी बॉडी हम लोग लेते हैं, सेप्टिसेमिया रहेगा तो भी ले लेते हैं, इवन ब्लड सोर्स रहेंगे तो भी ले लेते हैं, क्योंकि वो स्किल लैब में हम यूज कर सकते हैं सॉफ्ट एम्बाल्मिंग करके -20 में रखते हैं, तो दैट वुड बी मेंटेन हुए। डिकम्पोज बॉडी रहती है, एमएलसी वाली बॉडीज रहती है, एक्सीडेंट होने के बाद वाली बॉडी। एक बंदा आया था मेरे से झगड़ा कर रहा था लास्ट टाइम, आई थिंक 3-4 महीने पहले। एचओडी के केबिन में बैठा तो एचओडी ने मुझे बुलाया, तो मैं डिस्कस कर रहा था कि कोई पत्रकार था, थोड़ा सा एक्सेंट्रिक थॉट वाला बंदा था। बोले मुझे मेरी बॉडी डोनेट करनी है। ठीक है, एक फॉर्म भर के दे दो। नहीं, लेकिन मुझे अभी करनी है, अभी करनी है, मतलब मेरा यूज बाकी सब लोगों के लिए देना सब लेजिस्लेशन। तो अभी नहीं, लेकिन मैंने ये भी बोला कि मतलब वो इतना स्पिरिटेड था कि मैं तो करूंगा, मेरे घर वाले करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ही करना है। बोले कहाँ से आके करोगे आप? तो बोले अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो बोला एक्सीडेंटल बॉडी नहीं देते थे आप, मतलब ये बंदा जाते जाते ट्रेन में से कूद जाएगा और मेरा एक्सीडेंट हो गया है, बॉडी यूज हो जाएगी, पॉकेट में चिट्ठी रखेगा कि नायर हॉस्पिटल में डोनेट कर दो। लेकिन मैंने बोला उसके बाद होता है पीएम, कोई भी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसके बाद होता है, या सस्पिशन रहता है तो उसमें पीएम होता है। पीएम होने के बाद हम बॉडी एक्सेप्ट नहीं करते। एक सीधी सी बात है। एक बंदे का कॉल आया था, उसको कैंसर था, मतलब ये भी ऐसे भी चीजें रहती है, वो आपको पता होनी चाहिए कि मैं बॉडी डोनेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा ही इच्छा है कि मेरा पूरा स्केलेटन बना के आप ऐसे रखिए, आर्टिकुलेट करके रखिए। अब वो बंदे को कैंसर है, कौन से लेवल तक गया है, हाउ कैन वी एश्योर देम, इसीलिए तो एक बंदा था, बॉडी बिल्डर था, तो उसका ये होने के बाद हमने वो मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग थे ना, इतने बढ़िया थे कि उसके बोन्स अभी भी एमजीएम में है उनके बोन्स। देखा तो बोला ही वाज थोड़ा सा वर्कआउट करने वाला, बिल्कुल वर्कआउट करने वाला बंदा था। तो उसमें वो बोन्स और उसके ऊपर जो एलिवेशंस वगैरह जो है इतने प्रोमिनेंट है थी, उसने मतलब एक 40 साल वर्कआउट किया। सो कैन यू इमेजिन, तो उसके स्केलेटन तो हम वैसे भी रखेंगे ना बाय डिफॉल्ट, इनमें स्केलेटन है ही नहीं तो कैसे रखेंगे? एक सीधी सी बात है, मतलब लोग ऐसा बोलते हैं, लोग ऐसा बोलेंगे, तो ऐसा नहीं कि हर एक चीज के लिए हाँ बोलने का, फिर बाद में हमें गिल्ट रहता है कि उसको हाँ मैंने बोला और ये हुआ नहीं। तो घर वाले क्या है, घर वाले डोनेट करते हैं, उसकी अगर इच्छा रहेगा तो डोनेट करते। और एक बंदा आ गया था ऐसा वर्री से, ही वाज सम डॉक्टर BHMS वाला, बोला मुझे मेरी बॉडी डोनेट करनी है, मेरे लड़का लड़की है वो मुझे देखने गए, लेकिन मुझे मेरी बॉडी डोनेट करनी, मैं विल, हाँ विल करो, फिर नहीं तो आप शादी करो, और वाइफ तो बाय डिफॉल्ट आपकी ये हो जाएगी। तो मतलब उनको बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है कि मेरे लड़के लड़की है, मुझे संभाल नहीं रहे, मेरे बच्चे मुझे संभाल नहीं रही है और मुझे बॉडी डोनेट करनी है। ये जो रहता है ना, एक प्रैग्मेटिज्म रहता है, तो लोगों को ऐसा ये सब, और कुछ लोगों का प्रैक्टिकल अप्रोच ये जो रहता है कि मेरा बॉडी का यूज हो जाए। तो जस्ट इमेजिन कि जो सर ने बताया कि आप इतने अच्छे रहो कि इवन आफ्टर डेथ आपके मैक्सिमम ऑर्गन्स यूज हो जाए। वो अगर अच्छे रहेंगे, डेथ तो होनी है। यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, कौन वैसे ही रहने वाला है, सब लोग जाने वाले हैं। तो जाते जाते जो सर ने बोला, हम कुछ तो देके जाएंगे, किसी का तो यूज हो जाएगा। इसीलिए वो आई डोनेशन केस में मैडम बताएगी कि इफ यू वुड लाइक टू सी अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, यू कैन डोनेट योर आईज, इवन आफ्टर योर डेथ यू कैन डोनेट योर। सभी रिलीजन में अगर आप देखोगे, एवरी रिलीजन इज फॉर बॉडी डोनेशन एंड ऑर्गन डोनेशन। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मत करो बॉडी डोनेशन, ऐसा किसी में लिखा है क्या? दिखाइए। सो करंट सिनेरियो में there are hardly any body donations. Exception, Nair is the exception, but exceptions cannot be the rules. So this is how you can do the body donation. Thank you very much.
प्लीज